प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और इन्फोसिस फाउंडेशन की प्रमुख आदरणीय सुधा मूर्ति जी से जब एक बार इंटरव्यू में प्रश्न किया गया कि आप फिल्मों को लेकर क्या कहना चाहेंगी, उनका जवाब बहुत साफ था कि वो हमें इंस्पायर करती हैं, हमें कुछ करने के लिए कुछ प्रेरित करती हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी पसंदीदा फ़िल्मों के बारे में कुछ बताएँ, तो उनका जवाब था मदर इंडिया, आविष्कार और आधुनिक आज के युग की अगर हम बात करें, तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएँगे। उन्हें पुरानी फ़िल्में, 60-70 की दशक की फ़िल्में और आज की फ़िल्में, सभी कुछ न कुछ प्रेरणा देती हुई प्रतीत होती थी। साथियों नमस्कार, मैं मुकेश पाटीदार, फ़िल्मी पंचायत के इस अंक में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। फ़िल्मी पंचायत मंच का प्रयास है कि किसी न किसी तरह से प्रेरणादायक किस्से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएँ, जिससे हमारे दर्शकों को मनोरंजन भी मिले और एक इंस्पिरेशन भी मिले, ताकि जीवन में हम कुछ सकारात्मक प्रगति कर सकें। अगर हम फ़िल्मों की बातें करते हैं, तो संगीत एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है फ़िल्मों का। सुर, ताल, लय, ये सभी फ़िल्म को एक महत्वपूर्ण ऊँचाई देने का काम करते हैं। आइए साथियों, आज हम देखते हैं कि हमारे विशेष अतिथि किस तरह का फ़िल्म से संबंधित कहानी किस्से लेकर आए हैं। आज फ़िल्मी पंचायत में हमारे मेहमान हैं हरिपाल सिंह जी। हरिपाल सिंह जी का एक बड़ा पुराना अनुभव रहा है फ़िल्मों के साथ में। मैं यूँ समझूँ कि लगभग 20 से 25 सालों से वो फ़िल्मों की समीक्षा और फ़िल्म संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार हरिपाल सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे संगीतकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो 60 और 70 के दशक में सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे चौदहवीं का चांद, गुमराह, हमराज, आंखें, दो गलियां, तुम, निकाह, न जाने कितनी सुपरहिट गोल्डन जुबली फिल्मों के में संगीत दिया है। संगीतकार का नाम है रवि शंकर शर्मा, रवि बॉम्बे रवि। आज ऐसे ही यशस्वी संगीतकार के बारे में मैं चर्चा करूंगा। वो संगीतकार जो कल भी हमारे जीवन का हिस्सा था, आज भी है और आने वाली जनरेशन के लिए भी उनका हिस्सा है। तो हमारे युवा साथी जिनका नाम दिनकर और दिवाकर है, वो भी रवि साहब को आदरांजलि देंगे अपने गीतों से गाकर। हरिपाल सिंह जी, जैसा आपने बताया कि कई मशहूर फिल्मों के संगीतकार रवि के बारे में आज आप बात करने जा रहे हैं। रवि साहब का एक ये बताएं कि रवि साहब को कहाँ से ब्रेक मिला, कौन उनके खास थे, वहां से आप बात को शुरू करें। रवि साहब 1950 में मुंबई आए थे अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में छोड़कर बम्बई आए थे गायक बनने के लिए। गायक तो नहीं बन पाए, कोरस सिंगर जरूर बन गए और एक मशहूर फिल्मिस्तान बना रहा था आनंद मठ। तो उसमें वंदे मातरम गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, तो वो हेमंत दा के पास गए और कोरस सिंगर के रूप में गा रहे थे। तभी उस नौजवान देखता है कि हेमंत दा कुछ उर्दू जो लफ्ज है, शब्दों का उच्चारण कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत दा बंगाली पृष्ठभूमि के। तो नौजवान हेमंत दा के साथ पास जाता है, बड़ी विनम्रता से बताता है कि दादा ऐसे नहीं ऐसे। तो हेमंत दा उस नौजवान की काबिलियत से प्रभावित होते हैं और उसे आमंत्रित करते हैं अपना असिस्टेंट बनने के लिए। आप ये जो हेमंत दा के साथ जो सफर की शुरुआत बता रहे हैं, उसमें आनंद मठ 1952 में रिलीज हुई थी। उसमें वंदे मातरम जो गाना था, वहां से इनका जो सफर शुरू हुआ है हिंदी फिल्मों का, हेमंत दा के साथ में। हेमंत दा के साथ में इन्होंने और क्या क्या काम किए हैं, थोड़ा एक वो भी बताएं। हेमंत दा के जो फिल्में उस समय हेमंत दा कर रहे थे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो उन्होंने उनमें सहायक के रूप में काम करा और काफी सहयोग दिया। और हेमंत दा को जो मुश्किल 2 साल बाद आने वाली थी, उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल
इन्होंने निभाया। वो मशहूर नागिन की धुन बिन, जिसके बारे में हम लोग 70 और 80 के दशक या 90 के दशक तक यही जानते थे कि उसमें कल्याण जी भाई ने योगदान दिया है। लेकिन सही तो ये है कि कल्याण जी भाई ने तो केवल साथ दिया था, असली कमाल तो रवि साहब ने किया था। बहुत सारे सपेरे और ये बीन बजाने वाले लाए गए थे, वो जो मशहूर टंडोले मंडोले, ये बीन जो बजती है, जो थोड़ा एक पीस, लेकिन वो प्रभाव पैदा नहीं हो पा रहा। तो रवि साहब ने हेमंदा की वो मुश्किल आसान करी। ये धुन हारमोनियम पे बजी और क्ले वायलिन से जो कल्याण जी आनंद जी वाले हैं, उन्होंने उनको सहयोग दिया। तो इसके मुख्य नायक ये तो रवि साहब, जो कि बहुत बाद में पता लगा रवि साहब का जो संकोची स्वभाव, लो प्रोफाइल में रहते थे, उससे बहुत सारे उनको नुकसान भी हुए। मेरा दिल ये पुकारे आजा, इस गाना और नागिन की इस धुन के साथ क्या संबंध है, इस बारे में थोड़ा बताएं। मेरा दिल ये पुकारे आजा जो गाना था, उसी की धुन में से लेके ये मेरा तंडोले मंडोले बना है। मतलब एक गाने से दूसरे गाने की प्रेरणा मिलता है, या एक के अंतरे में जो बजती है धुन, उससे प्रेरणा लेके संगीतकार संगीत बनाते हैं। तो यही उसका अंतर संबंध। और फिल्म तो सुपरहिट रही थी नागिन, और बहुत सारी किंवदंतियां हैं, जैसे आपको मालूम है कि वो बजती थी धुन तो नाग आ जाते थे। हेमंत कुमार साहब के साथ इन्होंने जो काम शुरू करा, उसमें नागिन से इनको बहुत लोकप्रियता मिली। नागिन का गाना भी बहुत हिट हुआ, हेमंत साहब को भी बड़ी लोकप्रियता मिली। इसके बाद कैसे इन्हें आगे बढ़ते गए, उस बारे में कुछ बताएंगे। जी, इनकी काबिलियत के चर्चा तो फिल्म इंडस्ट्री में होने ही लगे थे, और हेमंदा के पास जो प्रोड्यूसर आते थे तो वो जानते थे कि ये इनकी काबिलियत क्या है। उसी में से एक देवेंद्र गोयल थे। देवेंद्र गोयल ने वचन फिल्म बनाई और इनमें इनको मौका दिया, और इनके जो महबूब गायक थे रफी साहब, वो वचन फिल्म में गाना गाते हैं। और वचन फिल्म से संगीतकार रवि वचन देते हैं कि चंदा मामा दूर के जो घर घर की धुन बन गई थी, घर घर का जो गाना बन गया था, वो केवल पहली फिल्म के चमत्कार नहीं, आगे भी कई धुनें वो देने वाले हैं जो कालजयी है, जो कभी भी टाइमलेस है। उनकी धुनें जैसे बार बार देखो, हजार बार देखो। थोड़ा चंदा मामा जो एक बहुत इनका मशहूर गाना था और आज भी है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि वो चंदा मामा का क्रिएशन कैसे हुआ। रवि साहब को एक साहित्यिक समझ थी, वो लिखते पढ़ते खुद भी थे, तो उन्होंने ये गाना लिखा था चंदा मामा दूर। और मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि लोरिया, और इसके लिए लता जी काफी मशहूर थी कि लोरिया गाना और इस तरह के नायिका के लिए गाना गाने के लिए, और आशा जी से कोई इस तरह के नायिकाओं के लिए गाना नहीं गवा रहा था उस वक्त। आश्चर्य होता है कि लोरी के लिए आशा जी को उन्होंने चुना, और खूब चुना, और आशा जी ने तो पूरा न्याय किया उसके साथ। और आज भी वो चार्ट पे नंबर 1 लोरी है, चंदा मामा दूर। ये घर घर की कहानी बन चुका है, घर घर का गीत है। आज भी घर में कोई दादी नानी या माँ अपने बच्चे को सुलाते वक्त चंदा मामा एक हाथ लाइन तो जरूर गाते हैं। तो इस गाने की महिमा है, ये रवि की धुन घर घर में पहुंच गई। इससे बड़ा सम्मान किसी म्यूजिक डायरेक्टर को मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में तो नहीं। चंदा मामा से इनका और देवेंद्र साहब का सफर शुरू होता है। ये सफर किस तरह से आगे बढ़ता है, इसमें कौन सी अच्छी फिल्में और आती हैं, और जो खुद देवेंद्र साहब को भी और रवि साहब को भी एक नया मुकाम देती हैं। देवेंद्र गोयल साहब के साथ एक लंबा एसोसिएशन चला, जो वचन से शुरू होकर आदमी सड़क तक खत्म होता है। उसके बीच कई फिल्में आई, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, एक साल, या दो गलियां, 10 लाख। और 10 लाख का तो विशेष मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कि वो गाना एक भिखारी भी गाता है, तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख दूंगा। इससे बड़ी कामयाबी किसी
संगीतकार की क्या हो सकती है कि आम आदमी, खास आदमी और एक भिखारी भी उनके गीत गलियों गलियों में। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी भी संगीतकार को ये नसीब नहीं हुआ जो रवि साहब को नसीब है, ये आया है। ये उनकी काबिलियत है और ये उनके काम के प्रति समर्पण है, और बताता है कि कठिन धुन बनाना बहुत आसान है, लेकिन आसान धुन जो लोगों के जुबान पर चढ़े, ऐसी धुन बनाना ज्यादा कठिन है। देवेंद्र साहब और रवि जी की बात हो और चल मेरे घोड़े टिक 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 की बात ना हो तो बात बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। रवि साहब को मैं कहूंगा कि मास्टर थे बच्चों के गीत, बच्चों के हर तरह की वर्सेटाइल, मैं तो बोलता हूँ, ये अपन चर्चा करेंगे। लेकिन आपने चल मेरे घोड़े टिक 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 कहा तो मुझे याद आ रहा मीना जी और डेजी रानी का पर्दे पे वो दृश्य, बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन था। और चल मेरे घोड़े टिक 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 वापस बच्चों का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत बन गया। के बाद भी कई गीत आए हैं कि दादी अम्मा मान जाओ, और जैसे दो गलियां का जो नीतू सिंह ने गाया था पर्दे पे, बच्चे मन के सच्चे सारी जग की आंखें, ये जानी वकर ने जो गाया था, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती है, क्या दो गलियां का ओ नन्हे से फरिश्ते। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत गीत रचे हैं। ये उनकी सादगी का कमाल है और जमीन से जुड़ा हुआ आवाम का संगीतकार। रवि साहब और देवेंद्र जी का सफर आगे किस तरह से चला? देवेंद्र गोयल साहब के बारे में बात करने के पहले मैं हेमंदा और रवि साहब का संबंध के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहूंगा कि जब वचन फिल्म हिट हो गई, उसके बावजूद वो हेमंदा को असिस्ट कर रहे थे, और हेमंदा इस चीज से बड़े परेशान थे कि इतना गुणी और इतना मतलब अपनी प्रतिभा का धनी संगीतकार उनका असिस्टेंट बना हुआ है। ये हेमंदा की महानता है कि वो एक दिन रवि साहब को बुला के बोलते हैं कि आपके पास जो ऑफर आ रहे हैं इंडिपेंडेंट, आप उनको देखिए और संगीत दीजिए। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है। हेमंदा को हम शुक्रिया अदा करेंगे। हेमंदा ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रेरित किया कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे। और इसी टर्निंग पॉइंट से हमें आगे बड़ी महान फिल्में मिली है। चौधरी का चांद है, गुमराह है, हमराज है, नहीं तो वे असिस्टेंट बने हुए रहते हैं। तो ये बड़े लोगों की बड़ी महानता भी रहती है। हेमंदा जैसा बिरला ही व्यक्ति होता है, और रवि साहब भी कभी कद कुछ कम नहीं है हेमंदा के आगे। रवि साहब ने भी आगे बड़ी महानता दिखाई। जब उनके पास ऑफर आया था गुरुदत्त साहब ने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट साहिब बीबी और गुलाब, तो उन्होंने गुरुदत्त साहब को इनकार कर दिया, बोले आप हेमंदा से इसका कीजिए क्योंकि ये बंगाली पृष्ठभूमि पे है और इसके साथ न्याय हेमंदा ही कर सकते हैं। एक तरीके से उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा दी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पे एक गुरु शिष्य का संबंध भी आपने स्थापित किया। हेमंदा के साथ जो सफर शुरू हुआ और हेमंदा के आशीर्वाद से स्वतंत्र रूप से संगीतकार का काम शुरू किया रवि जी ने, और तुरंत ही वचन जैसी सफल फिल्म दी। कि वचन फिल्म से जैसे हमें वचन मिला था कि कर्णप्रिय संगीत सुनने को मिलेगा, देवेंद्र गोयल का एक बहुत बड़ा योगदान है कि रवि जैसे गुणी संगीतकार को तो मौका देते हैं और उसके साथ लगातार बने रहते हैं। लगातार बने रहने से एक हिट फिल्म उन्होंने दी है, और इस एक तरीके से रवि साहब को सहारा भी हो। तो देवेंद्र गोयल का एहसान या उनका बहुत सम्मान करते थे। और रवि साहब ने कई बार कहा कि हेमंत कुमार, देवेंद्र गोयल और साहिद का मैं ऋणी। देवेंद्र गोयल साहब और बी.आर. चोपड़ा साहब के बीच का क्या चमत्कारिक चीज थी, वो आप थोड़ा बताएं। बी.आर. चोपड़ा और साहिद से जुड़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म आई थी
चौदहवीं का चांद, और उसके लिए रवि साहब का चुनाव किया था उन्होंने, और शकील साहब जो कि नौशाद साहब के साथ काम करते थे। तो जब ये टीम बनी तो शकील साहब ने रवि साहब को बोला था कि मैंने आज तक नौशाद साहब के साथ ही काम किया है, इसे संभाल लेना। और रवि साहब ने वाकई में संभाल लिया, एक से बढ़कर एक गाने दिए। उसका टाइटल सॉन्ग चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। तो रवि साहब ने जो माधुर्य रचा चौदहवीं के चांद में, आज भी उसका नशा उतरा नहीं। जो फिल्म संगीत के जो रसिक हैं, वो आज भी चौदहवीं का चांद एक बेंचमार्क फिल्म है। चौदहवीं का चांद का जो टाइटल सॉन्ग था, चौदहवीं का चांद, इस गाने की मेकिंग के बारे में आप कुछ बताएं। रवि साहब को ख्याल आया कि इस पे धुन बनाए जाते हैं, चौदहवीं का चांद। उन्होंने बोले इसमें तो बन सकता है गाना। तुरंत शकील साहब को फोन किया, शकील साहब तुरंत आ गए और उन्होंने सुनाई उन्होंने, तो उन्होंने तुरंत लिख दिया चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। अगली लाइन 1 मिनट भी नहीं लगा उनको और आ गई, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। शकील साहब ने तो खैर फिल्म की नायिका के लिए लिखा या गीत के लिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हम फिल्म संगीत के जो रसिक है वो बोलते हैं कि रवि साहब जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। कल भी लाजवाब थे और आज भी लाजवाब। खुदा की कसम, सही में रवि साहब लाजवाब है, आज भी लाजवाब है, कल भी लाजवाब थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो गुमराह से क्या हम बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन जब चौदहवीं का चांद रिलीज हुई थी तो इसके गीत संगीत से बी आर चोपड़ा साहब बहुत प्रभावित थे। और जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म या हट के फिल्म बना रहे थे गुमराह, तो उनके तो गीतकार निश्चित थे, साहिर, उनकी हर फिल्मों में साहिर ही रहते थे। संगीतकार किससे लिया जाए, तो उन्हें ख्याल आया कि साहिर साहब की जो शायरी है उसके साथ अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो कवि है। तो इस तरह ये त्रिवेणी बनी, बी आर चोपड़ा, रवि और साहिर, एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी बाद में। वक्त, हमराज, आदमी और इंसान, धुन। हमारे दर्शकों को पता लगे कि किस तरह का शाहकार था गुमराह। उसमें गाना था ना, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम लोग। वो शायर बोल रहा है कि अजनबी बन जाए, लेकिन आज तक उस गाने से मैं अजनबी नहीं बन पाया, गाने को नहीं भूल पाया। और भी गाने थे उसके, जैसे इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा आजा आजा। डुएट्स था आशा जी और महेंद्र कपूर का, और सेट सॉन्ग वाला वर्जन भी है, क्या आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया, कितने भूले हुए ज़ख्मों का आया। तो इस तरह के खूबसूरत गीत थे, और उस गीत के लिए रवि साहब चाहते थे कि रफी गाए, लेकिन बी आर चोपड़ा अड़ गए, महेंद्र कपूर ही गाएंगे। तो महेंद्र कपूर से भी गवाया, और क्या खूब गवाया, इतना खूबसूरत गवाया कि फिल्म फेयर का अवार्ड महेंद्र कपूर को मिल जाता है। चलो एक बार फिर। बी आर चोपड़ा साहब और गुमराह और साहिर, रवि जी। गुमराह से इन तीनों का माने की शुरुआत हुई। आपने बीच में एक वक्त फिल्म का नाम लिया, थोड़ा सा बी आर चोपड़ा और वक्त का क्या संबंध है, वैसा कुछ बताएं। बी आर साहब वक्त बना रहे थे, उसका कोई मुकाबला नहीं, नायाब फिल्म है हमारे भारतीय फिल्म इतिहास की, फार्मूला फिल्मों की स्टाइल की कहे या गीत संगीत की कहे, एक बेंचमार्क फिल्म है वक्त, जिस फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, साधना, शशिकला, बलराज साहनी जैसे दिग्गज कलाकार थे। और एक बहुत खूबसूरत गीत इसका है, ए मेरी जोहरा जबी, तो आज भी किसी वेडिंग एनिवर्सरी होती है उसमें बजता है, यही गीत बजता है। तो हर पीढ़ी के लिए गाना उन्होंने बनाया, लेकिन अगर हम वो जो गाना छोड़ दें, आगे भी जाने न तू,
जो पार्टी सॉन्ग बनाया था उन्होंने, तो बड़ी नाइंसाफी होगी उनके काम के साथ। या फिर वो गाना कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, तारों में झलक, या जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गरूर आता है। ऐसे खूबसूरत गीत, संगीत जिससे साधना की खूबसूरती में चार चांद लग गए और वो स्थापित हो जाती है ग्लैमरस नायिका के रूप। शर्मिला टैगोर के लिए उन्होंने गीत रचा था कि दिन है बाहर के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार कर। और उसी में शायर एक लाइन आगे है कि दुश्मन है जब कम लाखों सब जब संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार कर। शाहिर इतने खूबसूरत गाने, रोमानित गाने के बीच में कहीं ना कहीं आम आदमी की बात ला ही देती। और क्या रवि साहब ने खूबसूरत संगीत रचा है इस गाने का। नैनी झील पे ये जो फिल्माया गया है, रवि साहब का जो संगीत है चार चांद लगा दे। ये माहौल का संगीत बना, ऐसा नहीं कि 10-15 या 100 एकड़ों वायलिन बज रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं। वो जो प्रकृति के करीब है, जरूरी वाद्य यंत्र है, वही उनके गानों की खासियत कि वाद्य यंत्रों का शोर शराबा नहीं, गायकी और शायरी उभरे, ये रवि साहब का काम है। जैसे बच्चों के लिए चंदा मामा बनाया, तो एक वयोवृद्ध अगर पति है या पत्नी है तो उनके लिए उन्होंने गीत रचा है ऐ मेरी जोहरा जब। और इस गाने के बारे में कहूंगा कि इतना कालजयी गाना है। रवि साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जावेद साहब ने उनको एक बार जानकारी दी थी कि जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट अमेरिका के 2012 में आए थे हिंदुस्तान, उनके सम्मान में मनमोहन सिंह साहब ने, प्रधानमंत्री थे तब, एक रात्रि भोज रखा था और बैंड पे जानी बताता हूँ कि कौन सा गाना था, ऐ मेरी जोहरा जब। तो ये गाना मतलब आप सोचिए कि आम आदमी के लिए भी है और एक खास आदमी की महफिल में भी ये बजता है। तो अब बताइए कि हिंदुस्तान के किस संगीतकार का तो ये सम्मान है। आज की पीढ़ी या उस समय की पीढ़ी भी रवि संगीतकार है उसके बारे में जानकारी कम। हम हीरो हीरोइन को ज्यादा जानते हैं कि पीछे पर्दे के पीछे जो टेक्नीशियन रहते हैं उनके बारे में कम जानकारी है। लेकिन संगीत जो आम आदमी तक पहुंचा है, खास आदमी तक पहुंचा है, वो रवि का है। आज भी मंदिर में कोई भजन बजता है तो तोरा मन दर्पण कहलाए, वो भजन जो रवि साहब ने बनाया था काजल, आज भी मंदिरों में बजता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आम आदमी का गाना जो राष्ट्रपति के लिए भी बजता है। वक्त फिल्म जहां से हमें यश चोपड़ा मिले। वाकई एक कलाकार कितनी चीजें बना सकता है ये आपने बताया। इसके बाद का सफर कि आगे की फिल्म जो बनाते हैं रवि साहब, जी और शाहिर के साथ, हमराज एक महत्वपूर्ण फिल्म 1967 के इसमें कुछ इसका एक गाना है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि वो जो गाना था मेरा कुछ सामान, आपको उस गाने के बारे में जानकारी होगी कि जब गुलजार साहब गाना लिख के आर.डी. बर्मन साहब के पास ले गए थे तो बर्मन साहब ने फेंक दिया था, बोला था कि कल से तू टाइम्स ऑफ इंडिया ले आएगा और बोलेगा कि इस पे धुन बना। तो ये किस्सा बड़ा मशहूर है और ये जब मेरा कुछ सामान जब गाना रिलीज हुआ था इतना हिट नहीं हुआ था। बाद में इस किस्से के कारण या इसकी मेरिट्स के कारण बाद में ये कल्ट गाना बन गया। लेकिन रवि साहब भी ये कमाल 20 साल पहले कर देते हैं इस गाने के। मेरा कुछ सामान 20 साल पहले ये रवि साहब ने कमाल कर दिया था, लेकिन वो लो प्रोफाइल में रहने वाला कभी कुछ प्रचार नहीं किया। वो गाना था नीले गगन के तले धरती का प्यार, ऐसे ही जग में आते हैं सुख, ऐसे ही काम होते हैं। अब इसमें कहाँ कोई ऐसी चीज है जिसमें पूरा गद्य शैली में है। आगे की लाइन है शबनम के मोती फूलों पे गिर के दोनों की आस फैले, या नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले।
कौन संगीतकार इस पे संगीत बना सकता है? कमाल रवि साहब करते हैं और इतना बड़ा कमाल करते हैं कि वो गाना सुपर हिट हो जाता है। नीले गगन में आदमी इंसान धुंध और निकाह के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस बारे में भी अगर हम बात ना करें तो रवि साहब की बात कुछ अधूरी सी रह जाएगी। 60 और 70 के दशक तक तो रवि साहब बीआर फिल्म्स का जरूरी हिस्सा थे। धुंध के बाद कुछ दूसरे संगीतकार भी जुड़े बीआर से, आरडी या लक्ष्मी, लेकिन बीआर चोपड़ा साहब एक फिल्म बना रहे थे निकाह। पहले उसका नाम तलाक तलाक था, फिर बाद में उसको निकाह नाम से बनाया बीआर साहब ने। और एक पाकिस्तान से आई हुई गायिका को उन्होंने मौका दिया। फिल्म की नायिका भी वही थी, सलमा आगा। सलमा आगा से बीआर चोपड़ा ने फिल्म में एज ए हीरोइन भी काम करवाया और अपने गाने खुद सलमा आगा ने भी गाए थे। जैसा मैंने बताया आपको कि बीआर चोपड़ा साहब बड़े सख्त थे कुछ मामलों में। अगर एक चीज का निर्णय ले लिया तो ले लिया। जैसे महेंद्र कपूर का उन्होंने निर्णय ले लिया था कि बीआर फिल्म्स के लिए यही गाएंगे, तो जितनी भी लिमिटेशन थी, रवि ने, कुछ सज्जन आदमी थे, बीआर साहब ने बोला कि महेंद्र कपूर से गवाना तो उसी से गवा। गायकों की लिमिटेशन जानकर उसके अनुसार तर्जे बनाना और उसको हिट करना, बड़ा कमाल किया था उन्होंने महेंद्र कपूर के साथ। और ऐसा ही कमाल 1983 में 82 में रिलीज हुई थी निकाह के साथ भी किया था। सलमा आगा से जब वो गाना गवा रहे थे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो ऐसा मैगजीन्स में पढ़ा है कि 24 रिटेक हुए थे इस गाने के। 24 रिटेक करने के बाद रवि साहब तो बिल्कुल परेशान हो गए। उन्होंने कसम खा ली थी कि अब सलमा आगा से कभी भी गाना नहीं गवाएंगे। बीआर चोपड़ा ने जोर दिया कि नहीं सलमा से गवाए। फिर भी जैसे तैसे इसकी रिकॉर्डिंग संपन्न हुई और ये गाना बन गया, दिल की अरमा आंसुओं में। और एक खास बात मैं आपको बताऊंगा कि सलमा आगा का नॉमिनेशन 3 गानों के लिए हुआ था अवार्ड। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए एक गाना, दूसरा समा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, और वो गाना दिल की आरज़ू थी कि दिल रुबा कोई दिल रुबा महेंद्र कपूर के साथ जो गाया था। इन 3 गानों का नॉमिनेशन हुआ था गायिका, सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए। सलमा आगा को 3 नॉमिनेशन मिले थे और सलमा आगा को अवार्ड मिला था दिल के अरमा आंसुओं में। और हसन कमाल साहब जो इस फिल्म से गाने लिखने की शुरुआत करी, उनकी भी बहुत तारीफ हुई, उनको भी दूसरे बहुत सारे अवार्ड मिले। लेकिन यहाँ फिर रवि साहब को लोग, फिल्म की गायिका को भी अवार्ड मिला, फिल्म के जो गाने लिखे उसको भी अवार्ड मिले, लेकिन रवि साहब को यहाँ पे फिर बुला दिया गया। ये विडंबना है। कलाकार जानता है कि उसने कौन सा अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया है, जब उसको सराहा नहीं जाए तो उसको दर्द होता है। क्या खास बात आपने बताई। रवि जी का 1947 से 1980 तक का सफर। अब अगर हम थोड़ा साहिर के बारे में बात करें, साहिर और रवि साहब, ये जुगलबंदी किस तरह से चलती रही? साहिर साहब के साथ रवि साहब का एक बड़ा लंबा एसोसिएशन चला, क्योंकि साहिर साहब को लगता था कि उनकी शायरी के साथ अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो रवि साहब की जो तर्जें हैं। और रवि साहब का एक विशेषता थी कि वो हर शायर को या हर गीतकार को बोलते थे कि आप पहले गीत लिख लीजिए, उसकी तर्ज में बात न करना। अमूमन ये होता है, शुरू से होता है, जब से फिल्म में हमारा संगीत बनना चालू हुआ, कि संगीतकार पहले धुन बना लेता है और फिर उसके बाद उस धुन में गीतकार गीत लिखता है। लेकिन रवि साहब गीतकारों को पूरी छूट देते थे और यही बात साहिर साहब को बहुत पसंद थी और उनके साथ बड़े खूबसूरत गीत बना। अवाम का संगीतकार अगर कहा जाए, जनता का संगीतकार कहा जाए, हर आम और खास का संगीतकार पूरा। हरिपाल सिंह जी, बीआर चोपड़ा साहब के साथ में उन्होंने बहुत काम किया, बहुत
सफल फिल्में दी। इसके अलावा भी कुछ फिल्मों के बारे में आप बताएं जो बी आर साहब के अलावा भी उन्होंने की है। आपने पूछा था कि और कौन से बी.आर. के अलावा महत्वपूर्ण निर्माता निर्देशक थे। उसमें मेरे एक फेवरेट डायरेक्टर है राज खोसला। वो भी अंडररेटेड फिल्म डायरेक्टर थे। कई तरह की फिल्में बनाई उन्होंने। वह कौन थी और मेरा साया या मेरा गांव मेरा देश या दो रास्ते। तो और इन दोनों का एक साथ जब बना, एक मणिकांचन योग बना फिल्म दो बदन में, जिसमें मनोज कुमार थे और आशा पारेख थी, और उसके खूबसूरत गाने भरी दुनिया में दिल को समझाने कहा जाए, मोहब्बत हो गई, शकील साहब ने लिखा था, मोहब्बत हो गई उनको वो दीवाने कहा जाए, या आशा जी का गाना जब चली ठंडी हवा जब खाली घटा, या रफी साहब का वो गाना कि नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में जाम आई किसी की, या रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती। राज खोसला भी म्यूजिक के बड़े अच्छे जानकार थे। तो इन दोनों का जब साथ बना दो बदन जैसी फिल्म बनी, और लता जी का वो गाना लो आ गई उनकी याद। एक राम माहेश्वरी थे, गोपी रहलन ने भी उनके साथ काम किया हुआ है। राम माहेश्वरी ने उनके साथ दो महत्वपूर्ण फिल्म बनाई है, काजल और नीलकमल। नीलकमल का गाना तो आज भी हंट करता है, वो तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा, जो रफी साहब ने आलाप किया है, आजा आजा। और काजल का वो गाना काफी मशहूर है, और ये कहा जाता है कि राजकुमार साहब के ऊपर जब पिक्चराइजेशन हो रहा था उस गाने का, तो जो राम माहेश्वरी फिल्म के डायरेक्टर भी थे, वो तो साहिर साहब के पास पहुंचे थे कि केवल दो लाइन लिख दीजिए कि वो शराब पी के जाते हैं और कुछ तरन्नुम में गाते हैं। तो साहिर साहब ने दो लाइन लिख दी थी, छू लेने दो नाजुक फोटो को, कुछ और नहीं ये जाम। और रवि साहब ने सुना तो बोले इसको तरन्नुम में गए, इसको तो गीत बन सकता है। तो जो राम माहेश्वरी साहब थे ज्यादा इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन जब इस दो लाइन की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी शोर मचाया, और में डिस्ट्रीब्यूटर भी आते थे जब रिकॉर्डिंग होती थी गाना, नहीं इसमें तो पूरा गाना बनना चाहिए। फिर उसमें पूरा गाना बना। राम माहेश्वरी को ये यकीन नहीं था कि राजकुमार पे ये पिक्चराइजेशन होगा। राजकुमार तो एंटी हीरो टाइप के रोल करते थे, ये जमेगा कि नहीं जमेगा। लेकिन रवि साहब का ख्याल था कि अगर गाने के बोल अच्छे हैं, अच्छी है, पर्दे पे कोई भी गा रहा है वो तो हिट हो गई, और ये गाना सुपर हिट था। छूले ने दो नाजुक फोटों को, कुछ और नहीं है जाम। एक और बड़ा नाम जो रवि साहब 65-67 पीक पे थे, रामानंद सागर, जो शंकर जयकिशन के साथ आरजू बना चुके थे, और एक जेम्स बॉन्ड हुआ, भारत की पहली जेम्स बॉन्ड हुआ फिल्म बना रहे थे आके, धर्मेंद्र और बाला सिन्हा के साथ। लेकिन उस हमारी हर फिल्म में गीत संगीत तो होता ही है। उस फिल्म में भी रवि साहब ने एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, क्या गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ए जुल्म न कर। तो इस तरह के गाने, खूबसूरत गाने लता जी ने गाया था। वो फिर हेलन साहब ने भी उनके साथ फूल और पत्थर, जिसमें धर्मेंद्र को ही मेन बनाया, संगीतकार भी रवि थे। हर कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस समय रवि साहब के साथ काम करना चाहता था, लेकिन रवि साहब बी.आर. और इस तरह की फिल्मों के साथ मशरूफ थे, और साउथ की फिल्मों विशेषकर जो एवीएम मद्रास वगैरह बनाते थे, या एक वासु फिल्म थी उसमें गुरुदत्त साहब 1962-63 की कोई फिल्म भरोसा, उसमें रफी साहब ने जो गुरुदत्त साहब के लिए गाना गाया था, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे अपनों का भी सहारा ना। या आशा पारीक और गुरुदत्त को फिल्माया गाना, आज की मुलाकात तो बस इतनी, कल कर लेना चाहिए। आपको मैं वापस से, जो आपने अभी बीच में बात कही थी, साउथ की फिल्मों में भी काम किया, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। साउथ में जो एक एवीएम या जेमेरी फिल्म्स थी, या वासु फिल्म थी, ये साउथ का जो दरवाजा तो
लगभग 14वीं के चांद के समय ही खुल गया था। घूंघट फिल्म से उन्होंने शुरुआत की थी। घूंघट, गृहस्थी, घराना, खानदान, दो कलियां, भरोसा, इस तरह की फिल्में उन्होंने करी थी साउथ के साथ, जो कि ऑल इंडिया में रिलीज होती थी। हिंदी भाषा में बनती थी, लेकिन हिंदी भाषा की फिल्में थी और साउथ में बनती थी। तो इसीलिए राजेंद्र कृष्ण का और रवि का उनके एसोसिएशन बना और इस तरह की हिट फिल्में थी। इसमें शकील साहब ने एक फिल्म में गाना लिखा था, हुस्न वाले तेरा जवाब। रायन कुमार पर फिल्माया गया था। रायन कुमार को जुबली कुमार कहा जाता है। मैं कहूंगा कि जुबली और गोल्डन जुबली संगीतकार हैं तो वो है रवि। ये ऐसे श्वासन के साथ उनका लंबा एसोसिएशन चला, अच्छी गीत संगीत उनको मिले। साउथ के साथ एक और कनेक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बॉम्बे रवि। ये बहुत बाद में बनता है मलयाली सिनेमा के साथ। कुछ 16-17 फिल्में मलयाली फिल्में की। एक हरिहरन करके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, तो उनके आग्रह पर रवि साहब ने मलयाली फिल्मों में संगीत दिया। बड़ी मुश्किल से राजी हुए। उन्होंने, मैं ये भाषा जानता नहीं हूँ, तो उन्होंने सारे गानों का ट्रांसलेशन हिंदी में करवाया और फिर उनको बोला कि इसकी तर्ज बनाइए, और रवि साहब ने बहुत खूबसूरत तर्जें बनाई। ये फिल्में सुपर हिट रही। तो चित्रा को उन गानों के लिए 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिला। रवि साहब को भी नेशनल अवार्ड मिला। तो ये रवि साहब के संगीत का कमाल है। और वहां पे शायद कोई पहले से कोई रवि नाम का कोई म्यूजिक डायरेक्टर था, तो इसीलिए इनके नाम के आगे बॉम्बे रवि जोड़ दिया। वो भी वहां पर भी सुपर हिट था। भाषा की कोई दीवार नहीं थी। संगीत तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या पूरी दुनिया में रवि साहब का सुना जाता है। आपने अवार्ड्स की बात करी। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रवि साहब को किस तरह के अवार्ड्स मिले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मलयाली फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, और दूसरा उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। फिल्म फेयर अवार्ड को पाने की महत्वाकांक्षा हर संगीतकार और कलाकार की होती थी, लेकिन ये जरूर है कि उनको जिन फिल्मों में चाहत थी उनमें नहीं मिला। लेकिन घराना और खानदान फिल्म थी, जो जेमिनी की थी घराना, और खानदान शायद एवीएम की थी, तो उसके लिए, उसके संगीत के लिए उनको फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। और भारत सरकार ने 1970 में पद्मश्री भी दी। क्या खूब आपने बात कही, हमारे जीवन का संगीतकार। वाकई रवि साहब ने दिल्ली से अपना सफर की शुरुआत करी। एक भजन के साथ उन्होंने अपनी 12-14 वर्ष की उम्र में जो भजन गाया, वहां से जो उनका गायकी और संगीत के साथ का जो सफर शुरू हुआ, जैसा कि आपने बताया कि उसको एक ऊंचाइयां देना शुरू करा हेमंत दास साहब ने। जैसा कि आपने हमको बताया कि देवन गोयल साहब ने उन ऊंचाइयों को एक ऐसी चमक दी कि बी.आर. साहब के साथ में वो आम जनता का, बच्चों का, राष्ट्रपति तक पहुंचने वाला संगीतकार बन गया। एक गजब के संगीतकार हैं रवि जी, जिन्होंने शब्दों को गहराई तक पहुंचाया, जिन्होंने संगीत को बहुत ही आसानी से, मधुरता के साथ, जो गीत थे, जो उसके शब्द थे, उनको महत्व देते हुए एक बहुत खूबसूरत संगीत प्रस्तुत किया। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हरिपाल सिंह जी, आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।